सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग QSV के MCQ क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसी सीरीज़ में अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग इरिगेशन के चैप्टर के MCQ लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फॉर इरिगेशन पर्पस द pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि इरिगेशन के पर्पस के लिए हम वाटर की pH वैल्यू कितनी लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल pH रेंज होती है इरिगेशन वाटर के लिए वो होती है 6.5 से 8.4 तक, ठीक है। द नॉर्मल pH रेंज फॉर irrigation work is from 6.5 to 8.4। ठीक, तो ऑप्शन देख लो 6 से 6. तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इरिगेशन इज सप्लीमेंट्री टू रेनफॉल। इरिगेशन रेनफॉल का क्या सप्लीमेंट्री है, एग्री या डिसएग्री? तो सिंपल सी बात है, जब हम इरिगेशन करते हैं तो वो रेनफॉल का सप्लीमेंट्री होता है। अगर जब रेनफॉल नहीं होती तब वहाँ पे हम इरिगेशन को यूज़ करते हैं, तो ये एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज नोन एज। ये रेशियो कह रहा है कि किसके बीच का रेशियो है, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, जितना क्रॉप इरिगेटेड एरिया है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड, और उस क्रॉप को पूरे अपने पीरियड में कितने वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, डेल्टा ड्यूटी बेस पे क्रॉप पीरियड। तो इसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। The total depth of water required by a crop during entire period the crop is in the field is known as। total depth of water की आवश्यकता है क्रॉप से ड्यूरिंग एंटायर पीरियड। क्रॉप को अपने पूरे पीरियड के दौरान कितने वाटर की डेप्थ की रिक्वायर्ड होती है उस फील्ड में, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड। तो डेल्टा, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा और ड्यूटी। द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है जब हम अपने खेत में क्रॉप को बोने से पहले जो पहली बार वाटरिंग करते हैं, ठीक है, पहले लिख लो बिफोर सोइंग द क्रॉप, मतलब कि क्रॉप को बोने से पहले की जो वाटरिंग होती है, पहली वाटरिंग, उसको क्या कहते हैं, कोर वाटरिंग, पेलियो वाटरिंग। पेलियो ही होता है, डेल्टा या नन ऑफ दिस, तो उसको पेलियो बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 90 सेंटीमीटर फॉर। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपकी 90 सेंटीमीटर की रूट जोन की जो डेप्थ है वो किसके लिए, वीट के लिए, शुगर कोन के लिए, राइस के लिए, कॉटन के लिए। तो देखो भाई सबके लिए देख लो, वीट के लिए होती है अपनी डेप्थ 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक। शुगर केन के लिए कितनी होती है, 1.5 मीटर से 6 मीटर तक। राइस के लिए हम लोग रखते हैं आपकी 90 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, और कॉटन के लिए कितने रखते हैं, 80 से 120 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ 90 सेंटीमीटर किसके लिए, राइस के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द एवरेज डेल्टा फॉर राइस क्रॉप इज नियरली। कह रहा है कि राइस क्रॉप के लिए एवरेज डेल्टा हम कितना लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, 60, 120, 150। तो राइस क्रॉप के लिए जो एवरेज डेल्टा होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज ड्यूटी फॉर शुगर केन इन हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर इज। शुगर केन के लिए जो एवरेज ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में वो है 200, 400, 600, 800। तो ये हमारी 800 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर। तो सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो किसके लिए आवश्यकता है, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए इरिगेशन स्ट्रक्चर को, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस एंड कल्वर्ट, ब्रिज और कल्वर्ट में को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करने के लिए,
फ्लड कंट्रोल वर्क के लिए या ऑल ऑफ दिस के लिए? तो इन तीनों चीज़ों के लिए ही हमें हाइड्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्रिक, ठीक है। तो हाइड्रोमेट्रिक कहते हैं ऐसी साइंस जो डील करती है वाटर के मेजरमेंट के साथ, उसको हम हाइड्रोमेट्रिक कहते हैं या नहीं कहते? तो ट्रू है फर्स्ट? सही है, सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, अर्थ वाटर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसको क्या कहा जाता है? वाटर सर्किल, हाइड्रोलॉजिक सर्किल, प्रेसिपिटेशन सर्किल या ऑल ऑफ दिस? जब अर्थ वाटर को सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है तो इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिक सर्किल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिक्विड प्रेसिपिटेशन कंसिस्ट ऑफ, तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन कंसिस्ट करता है स्नो को, हेल को, स्लेट को, रेनफॉल को। तो इन चारों ही ऑप्शन में आप देखो तो रेनफॉल जो है यही एक लिक्विड प्रेसिपिटेशन है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द हाइड्रोलॉजी सर्किल इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, हाइड्रोलॉजी सर्किल क्या होती है? हाइड्रोलॉजी सर्किल होती है आपकी प्रेसिपिटेशन इक्वल टू रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन प्लस इवेपोरेशन, ठीक। तो यहाँ पे देख लो P इक्वल टू ई माइनस आई, ई प्लस आई, ई इंटू, तो P इक्वल टू ई प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन को यहाँ उन्होंने ऐड नहीं किया, यहाँ पे नीचे दे भी रखा, देखो P इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, ई इक्वल टू इवेपोरेशन, आर इक्वल टू रन ऑफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड। तो प्लांट की पत्तियों से वाटर को लूज करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सरफेस एवेपोरेशन, वाटर सरफेस एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन या प्रेसिपिटेशन? तो सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन तो वो होता है जो ऊपर से पानी आता है, वाटर सरफेस एवेपोरेशन है नहीं, सरफेस ये होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब पत्तियों से वाटर का इवोपरेट या ऐसा बोलो लूज हो जाए वाटर तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द कॉमनली यूज रेन गेज इज वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, फ्लोट रेंजिंग टाइप होता है ये, और नन ऑफ द अबव। तो जो कॉमनली यूज रेन गेज होता है वो हमारा फ्लोट टाइप का होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड रेन गेज इज, तो स्टैंडर्ड रेन गेज की हाइट कितनी होती है? 10, 20, 30, 40, 30 सेंटीमीटर होती है स्टैंडर्ड गेज रेन गेज की हाइट। रन ऑफ मेजर्ड इन, रन ऑफ को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर मिनट में, मीटर क्यूब पर आवर्स में, नन ऑफ दिस में। तो मीटर क्यूब पर सेकंड होती है इसकी यूनिट रन ऑफ की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द कैनाल अलाइंड नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री इज नोन एज, ठीक है। तो कंट्री के कंटूर के पैरेलल है, कैनाल के अलाइन किया गया है, उसको क्या कहेंगे? साइड स्लोप कैनाल नहीं, कंटूर कैनाल, वाटर साइड पैनल या फिर रिज कैनाल। सिंपल सी बात है, कंट्री का कंटूर आ गया ना, तो कंटूर के लिए कंटूर कैनाल होगी, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन सही होगा। इरिगेशन कैनाल इज जनरली अलाइंड अलोंग, अब इरिगेशन जो कैनाल है वो जनरली अलाइन होता है किसके? कंटूर लाइन के, वाटर साइड के, स्ट्रेट लाइन के, वैली लाइन के। तो ये वाटर साइड के जनरली अलाइन किया जाता है इरिगेशन कैनाल, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द नैरो स्ट्रिप of land left at the ground level between the inner toe of the bank and top edge of the cutting is known as, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नैरो स्ट्रिप है लैंड की, लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द इनर टो ऑफ द बैंक, बैंक के इनर टो के बीच में, एंड टॉप एज ऑफ द कटिंग, ठीक है। तो कटिंग के टॉप एज और बैंक के इनर टो के बीच में ग्राउंड लेवल का जो लेफ्ट है बचा हुआ लैंड है वो नैरो स्ट्रिप जैसा, उसको क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड नहीं होता, डॉवल नहीं होता, इंस्पेक्शन रोड वे नहीं है, बर्म, यस बर्म होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे बर्म। द गैप और मार्जिन ऑफ हाइट बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ द बैंक इज कॉल्ड, ठीक है। गैप या फिर उसको मार्जिन बोलना है, ऑफ हाइट, हाइट की मार्जिन या गैप किसके बीच में? फुल सप्लाई लेवल के बीच में, एंड टॉप ऑफ द बैंक, बैंक के टॉप के बीच में और फुल सप्लाई लेवल के बीच में जो हाइट ऑफ मार्जिन है उसको क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड, डॉवल, इंस्पेक्शन रोडवे, बर्म। तो उसको कहा जाता है फ्री बोर्ड। द फ्री बोर्ड इन अ कैनाल इज गवर्न बाय द, ठीक है। तो कैनाल में जो फ्री बोर्ड होता है वो किससे गवर्न है?
साइज ऑफ द कैनाल, कैनाल की साइज होता है, लोकेशन ऑफ द कैनाल, वाटर सरफेस फ्लक्चुएशन या फिर ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही चीज़ों से गवर्न किया जाता है, कैनाल के साइज से भी, लोकेशन से भी और वाटर सरफेस फ्लक्चुएशन से। तो ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। द हाइट ऑफ डॉवेल अबव द रोड लेवल शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, डॉवेल की जो हाइट है अबव द रोड लेवल, रोड के लेवल के ऊपर जो डॉवेल की हाइट है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 20 से 30 से 40 से, ये सबने पढ़ा होगा, ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हाइट अबव रोड लेवल है वो कितनी लेते हैं, इस 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड साइड स्लोप कितना होता है, 1.5:1 का होता है, ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ डॉवेल इज यूजली केप्ट फ्रॉम, तो डॉवेल की विड्थ यूजली कितनी लेते हैं, 0.5, 0.3, ठीक है। तो याद रखना जो विड्थ ऑफ डॉवेल होता है वो 0.5 मीटर होता है, ठीक है ना। तो देखो 0.5 किसके आएगा, 0.5, 0.3 से 0.6 मीटर के बीच में आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द गैप्स क्रिएटेड इन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल के बैंक में जो गैप्स क्रिएटेड हो रहा है इज कॉल्ड अ ब्रिज, उसको क्या ब्रिज बोलते हैं, करेक्ट है या इनकरेक्ट, बिल्कुल, कैनाल के बैंक में जो गैप क्रिएटेड होता है उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार गाइज आज हम लोग ने अपने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया QSV के। तो आई होप गाइज कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।